जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ राजस्थान में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम जूनियर इंस्ट्रक्टर को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप जूनियर इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहने वाला है, ड्यूटी टाइम क्या रहने वाला है, प्रमोशन किस तरीके से होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं इस पोस्ट को लेकर, हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत गजब की पोस्ट है ये। यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो इसमें सेलेक्ट होने के लिए और फिलहाल में आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आप 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतनी गजब की जॉब है। तो अब हम बिना देरी किए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से कवर करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता कि ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है। देखो, जैसे स्कूलों में टीचर होते हैं ना, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से जो आईटीआई की कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक की कॉलेज है, उनके जो टीचर है उनको क्या कहा जाता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है। तो राजस्थान के जितने भी सरकारी मैकेनिकल कॉलेज हैं या इलेक्ट्रिकल कॉलेज हैं या जितने भी आईटीआई के कॉलेज हैं या जितने भी पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं, उनमें जो पढ़ाने का काम करने वाले जो टीचर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो एक तरीके से ये समझो कि यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, जूनियर इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, तो आप क्या बन जाओगे? एक तरीके से टीचर बन जाओगे। बिल्कुल सेम टू सेम आप टीचर वाला काम करने वाले हो। तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी? राजस्थान के जितने भी आईटीआई कॉलेज है, जितने भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, उनमें आपका पढ़ाने का काम करना होगा। साथ ही साथ सिलेबस को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करवाने का काम होगा। अब उसमें आपको प्रैक्टिकल काम भी करवाना पड़ेगा और थ्योरेटिकल काम भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी आईटीआई या जो पॉलिटेक्निकल कोर्स होते हैं इसमें थ्योरी भी चलती है और इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो ओवरऑल आप एज ए टीचर यहाँ पर पढ़ाने का काम करोगे। ठीक है। वर्कलोड की बात की जाए, भाई चाहे आप स्कूल में टीचर बनो, चाहे आप कॉलेजों में टीचर बनो और चाहे आप यहाँ पर ये जितने भी आईटीआई या पॉलिटेक्निकल कॉलेज है इनमें टीचर बनो, टीचरों का वर्कलोड होता ही नहीं है। केवल नाम मात्र काम होता है, अपना फिक्स पीरियड होता है, फिक्स टाइम की ड्यूटी होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, बिल्कुल सही ढंग से रहेगा। आपको अपने जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में आपकी पोस्टिंग रहेगी वहाँ जाना होगा, आपके फिक्स पीरियड होंगे, अपने पीरियड में पढ़ाकर वापस आना होगा। ठीक है। पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी? तो आपकी पोस्टिंग रहेगी जो भी आपके आसपास का आईटीआई कॉलेज या पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वहां पर आपकी क्या रहने वाली है? पोस्टिंग रहने वाली है। अब यदि हम छुट्टियों की बात करें तो जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां होती हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपकी भी छुट्टियां होंगी। जैसे हर संडे का ऑफ रहेगा, क्योंकि स्कूलों में भी संडे का ऑफ रहता है, आईटीआई कॉलेजों पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संडे का ऑफ रहता है, तो आपका संडे का भी ऑफ रहेगा। जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी इसके अलावा जयंती वगैरह आते हैं, इन सभी की छुट्टी रहेगी। आपको समर वैकेशन मिलेगा, आपको विंटर वैकेशन मिलेगा। आप टीचर हो तो जो स्कूलों के टीचर को जितनी छुट्टियां मिलती है सेम टू सेम उतनी ही छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं। और आपको सबको पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां किनको मिलती है? टीचरों को मिलती है। तो आपको सबसे ज़्यादा छुट्टियां मिलने वाली हैं। दीपावली की 10-10 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, एक एक महीने सवा-सवा महीने की आपकी गर्मियों की छुट्टी रहेंगी, 15-15 20-20 दिन की आपकी सर्दियों की छुट्टी रहेंगी। तो बहुत गजब का सीन है यहाँ पर। होली की 3-4 दिन की छुट्टी हो जाएंगी।
इसके अलावा आपको 15 CL मिलेंगे, 30 PL मिलेंगे, 20 मेडिकल लीव मिलेंगे, 2 RH मिलेंगे, पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलेगा और मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल छुट्टियां रहने वाली हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा। भाई वर्कलोड कुछ है नहीं, आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो आपको अपने पीरियड में पढ़ा कराना है बस। अब यदि मैं प्रमोशन की बात करूं तो आपका देखो प्रमोशन दो तरीके से होगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें प्रमोशन दो तरीके से होता है। एक तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद ACP के अकॉर्डिंग प्रमोशन होता है, और दूसरा पोस्ट वाइज तरीके से प्रमोशन होता है। जैसे ये जो जूनियर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो लेवल 10 की पोस्ट है, जस्ट 9 साल बाद में आपका जो लेवल है वो 11 हो जाएगा, फिर उसके 9 साल बाद में आपका लेवल 12 हो जाएगा, फिर उसके 9 साल बाद में आपका लेवल 13 हो जाएगा। तो जो ACP है, जो आपका लेवल है, वो हर 9 साल बाद में बदलेगा, 9, 18, 27, 36, ठीक है। तो हर 9 साल बाद में आपका लेवल बढ़ जाएगा। पोस्ट वो की वो रहेगी, लेकिन आपकी जो सैलरी है उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट मिल जाएगा। तो एक तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। दूसरा, आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रमोशन होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रमोशन का मतलब, जैसे आप जूनियर इंस्पेक्टर रहेंगे, उसके बाद में आपका सीनियर इंस्पेक्टर के पोस्ट पर क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। जूनियर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 3600 ग्रेड पे की है, प्रमोशन होने के बाद यदि आप सीनियर इंस्पेक्टर बनते हो तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हो जाएगी। और जूनियर इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर बनने में ये समझो लगभग 10 से 15 साल का टाइम लगता है। जैसे एक थर्ड ग्रेड टीचर को सेकंड ग्रेड टीचर बनने में टाइम लगता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर से सीनियर इंस्ट्रक्टर बनने में टाइम लगने वाला है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। देखो 3600 ग्रेड पे की जॉब है, थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर। पे बैंड 9334,800 है, लेवल 10 में है। राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम होता है, आप सभी को पता है कि शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में निकलेंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, ना आपको DA मिलेगा ना HRA मिलेगा, किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जो है 23,700 रुपये। इसमें GPF के 2100 रुपये कट जाएंगे, RGHS के 440 रुपये कट जाएंगे। टोटल आपको नेट सैलरी मिलेगी 21,160 रुपये अगले 2 साल तक, ठीक है। तो 2 साल तक आपको फिक्स 21,160 रुपये मिलेंगे, जिसमें किसी तरीके से कोई इंक्रीजमेंट नहीं होने वाला। जैसे 2 साल के बाद में आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो फिर आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपका जो बेसिक पे वो रहने वाला है 33,800 रुपये, ठीक है। अब उस टाइम DA कितना रहेगा, क्योंकि देखो फिलहाल में जो DA है वो 53% है। अब इससे पहले 50% था, अभी 2 दिन पहले 53% हुआ है। DA साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। यदि हम एवरेज निकाल कर चले तो साल में 5 से 6% के बीच में DA बढ़ता है, ठीक है। आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड में निकल जाएगा, तो हम एवरेज ये मान के चल रहे हैं कि 2 साल बाद में जो DA वो कम से कम कितना रहेगा, 63% रहेगा, क्योंकि फिलहाल में 53% है। और हम कम से कम मान के चल रहे हैं कि 2 साल के अंदर 10% DA और बढ़ जाएगा। तो 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तब DA कितना रहेगा, लगभग 63% रहेगा। बाकी इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम किसी कंडीशन में नहीं रहेगा। तो यदि मैं बेसिक पे 33,800 रुपये का 63% कैलकुलेट करता हूँ तो वो निकल कर आता है 21,294 रुपये, जो आपका DA रहने वाला है। HRA के मामले में बात करें तो देखो राजस्थान में HRA के मामले में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है पूरे राजस्थान को, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों में रहती है तो आपको 20% HRA मिलेगा, और यदि इनके अलावा जितने भी जिले हैं उनमें आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको 10% HRA मिलेगा। यहाँ पर मैं 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 6,760 रुपये आपके HRA के बनेंगे। इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 61,854 रुपये। GPF के 2100 रुपये कट जाएंगे, SI के 2200 रुपये कट जाएंगे, RGHS के 440 रुपये कट जाएंगे। ये जो RGHS के 440 रुपये कटेंगे, इसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। आपका एक कार्ड बनेगा, आपको एक नंबर दिए जाएंगे, उन नंबर और उस कार्ड का उपयोग करके आप और आपकी कंप्लीट फैमिली मेंबर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की बीमारी का कितना भी महंगा इलाज करवा सकते हो। मतलब यदि ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसमें 10 करोड़ का खर्चा है तो वो 10 करोड़ का भी इलाज करवा सकते हो, इतनी गजब की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है।
ये एसआई के 2200 रुपए, जीपीएफ के जो 2100 रुपए कटे ना, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो उस दौरान ये सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा होकर विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस दिन आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब से लेकर और जब तक आप मरोगे तब तक आपको क्या मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी। तो ये जो आपका अब फिलहाल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट काटा जा रहा है ना, ये आपकी बाद की जो लाइफ सिक्योरिटी है उसके लिए काटा जा रहा है। तो ओवरऑल कट पिट के प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहले महीने में, मतलब हम ओवरऑल 25वां महीना कह सकते हैं, उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 57,114 रुपए, जो कि कम से कम रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी आपकी सैलरी। तो बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत अच्छी खासी सैलरी है प्यारे साथियों। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे या कहीं बाहर प्राइवेट जॉब करोगे तो 57,000 की सैलरी कम से कम 6-7 साल के काम के बाद मिलने वाली है आपको। और यहाँ पर आपकी जो 57,000 सैलरी है वो 2 साल बाद में 25वें महीने से शुरू होने वाली है। लाइफ टाइम की जॉब सिक्योरिटी है, किसी तरीके से कोई डर नहीं है। मस्त तरीके से ये सोच के सोओगे कि 6 महीने बाद फिर सैलरी बढ़ेगी। सैलरी में इंक्रीजमेंट दो तरीके से, आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा, जो आपका डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और एक बार जून जुलाई में। ठीक है, वो कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मान के चलो कि 5 से 8% के बीच में हर साल डीए बढ़ता है। अभी 7th सीपीसी चल रहा है, जल्द ही कुछ समय बाद में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, और जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी जो सैलरी है उसमें कम से कम 30 से 40% का क्या होगा और इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो बहुत गजब की जॉब है, बहुत शानदार वाली नौकरी है प्यारे साथियों। जितनी ताकत है उतनी लगा दो, मस्त सीन हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।